नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार सुर्खियों में है। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे अपने समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज इसी आंदोलन का चौथा दिन है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी गर्माती जा रही है। बता दें कि जरांगे की मांग साफ है, मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल कर 10% आरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि मराठा समाज की जड़ें कृषक कुणबी समाज से जुड़ी है और इसी आधार पर उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन ने न सिर्फ सरकार बल्कि पूरी राजनीति को भी हिला दिया है। एक तरफ मराठा समाज की भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर कानूनी और राजनीतिक पेच। अब जरा चलते हैं तीसरे दिन की घटनाओं पर। बता दें कि 31 अगस्त को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे के आरोपों पर पलटवार किया है। शिंदे का कहना था कि राज ठाकरे ने मराठा आरक्षण पर टिप्पणी करने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए थी। शिंदे ने याद दिलाया कि 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस की सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जबकि यह कानून हाई कोर्ट में बरकरार रहा था। शिंदे ने आगे कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC श्रेणी के तहत 10% आरक्षण दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक समिति भी बनाई थी जो कुणबी संदर्भों की खोज करे ताकि मराठा समाज को इसका लाभ मिल सके। शिंदे के इन बयानों को उनके मंत्री का भी पूरा समर्थन मिला। शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री उदय सामंत और दादा भुसे ने दावा किया कि शिंदे के कार्यकाल में न सिर्फ आरक्षण मिला बल्कि खाली पड़े पदों पर भी मराठी समाज के युवाओं की नियुक्ति भी की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि शिंदे का योगदान मराठा समाज के लिए ऐतिहासिक है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति में सवाल जवाब का सिलसिला कभी थमता नहीं है। शिंदे के बयान पर राज ठाकरे ने पलटवार किया। राज ठाकरे का कहना था कि जरांगे का आंदोलन फिर से क्यों भड़का, इसका जवाब खुद शिंदे को देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ही हस्तक्षेप का मामला शांत कराया था। यानी एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब दर्शकों, बात करते हैं जरांगे की। मनोज जरांगे पाटिल ने शुक्रवार यानी 29 अगस्त से मुंबई के आज़ाद मैदान में अनशन शुरू किया। हजारों की संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद है। जरांगे का साफ कहना है कि जब तक मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में शामिल कर आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने कई वादे किए, लेकिन अब वक्त है कि इन वादों को पूरा किया जाए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि जरांगे का यह आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। गांव-गांव से लोग मुंबई पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यही मुद्दा गर्म है। दूसरी तरफ सरकार दबाव में है, क्योंकि मामला सिर्फ आरक्षण का ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और कानूनी दावपेच का भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का रुख और संविधान की सीमाएं, इन सब के बीच सरकार को बेहद सावधानी से रास्ता निकालना होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी। जरांगे ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वही सरकार और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो एक और जरांगे की जिद है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए और दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि कानूनी दायरे में रहकर समाधान निकाला जाएगा। ऐसे में दर्शकों, अब देखना यह है कि इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा। क्या सरकार मराठा समाज को संतुष्ट कर पाएगी? क्या जरांगे की भूख हड़ताल जल्दी खत्म होगी या फिर यह आंदोलन एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लेगा? फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति और समाज दोनों ही इस आंदोलन से गहराई तक प्रभावित हो रही है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज़। आपको इस आंदोलन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।